लेटो चाचा, सीधे लेटो। और बता पहलवान इधर लग लाइन में। उन्होंने देखा ये मुस्लिम है तो उनके साथ में किस भाषा का वो बर्ताव कर रहे वीडियो में साफ नजर आ रहा है, और उन्होंने पूरी सारी हदें लांग। तू इन्हें घुमा रहा माँ को, तो ये हिंदू सवारी नहीं मिलती बैठ। ये माँ तेरी 1 मिनट में तुझे काट देंगे। तू क्या समझ रहा है भाई? इन्होंने मुँह है, एक बार बुला लो। और सुनो, तुम सब गलती मान रहे हो, तुम गलती मान रहे हो तो अपनी टोपी उतारो और एक बार मत्था टेक लो, वहाँ बात खत्म हो जाती है यहाँ। और तुम्हारी में दम है सबकी, बुढ़े बूढ़ा जवानों की, तो करके देख लो, वरना 1 मिनट में तुम्हें फैसला पता लग जाएगा। बताओ, चलो टोपी अंदर रखो और चलो। शंकर भगवान की जय। ये भाई है हमारे, बहुत बहुत मेहनती है ये भाई। चलो जल्दी आओ फटाफट। इन्हें हिंदू मुसलमान का झगड़ा करके और उसको तरजीह दी तो उसे सरकार ने कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया पहले। जय श्री राम, जय श्री राम। आस्था पे चोट कैसे पहुंचाई जा सकती है, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो का वास्ता सहारनपुर से है। वीडियो के पीछे जो मामला सामने आया है, जो मामला संज्ञान में आ रहा है, वो इस तरह से है कि कुछ लोग उमरा पे गए थे, उमरा से आते थे, वो दिल्ली आए, तो दिल्ली आकर खाने पीने के लिए गाड़ी से उतरे और साथ साथ उन राहगीरों ने पेशाब के लिए, जो हाजिर हुई पेशाब की, उन्होंने पेशाब करने का प्रयास किया। पता चला पास में कोई मंदिर था या थोड़ी दूर पे मंदिर रहा होगा, तो ऐसे में वहाँ पे माहौल गर्मा जाता है। और वीडियो आप देखेंगे तो लगेगा कि आप खुद भी शर्मसार हो जाएंगे। जो वीडियो के अंदर दर्शाया जा रहा है वो वास्तव में कहीं ना कहीं जो आस्था को लेकर एक कुठाराघात करने का प्रयास है। हो सकता है गलती मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। माफ़ी तलाफी होनी चाहिए और माफ़ी मांगी भी जानी चाहिए, लेकिन जिस तरह से जो है असभ्य भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और जिस तरह से प्रेशराइज करके उन लोगों को जो भी किया जा रहा है, वो नहीं लगता कि जो हमारे हिंदुस्तान की एक परंपरा है, हमारे हिंदुस्तान के रीति रिवाज में आता है। मामला सांसद इमरान मसूद ने भी उठाया। मामला चर्चा में तब आया जब सांसद इमरान मसूद ने इस पे सोशल मीडिया पे जानकारी दी। और ये मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि माजिद अली साहब है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर मामला क्या था, क्या और कैसे ये कुठाराघात हुआ है। आस्था के साथ में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका सैनी साहब। वीडियो को लेके तो आप ये बड़ा नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, और वास्तव में ये इस तरह का जो मामला है, हमारे जो कल्चर है, जो मिश्रित हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो वीडियो में तो कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा कि हम उस कल्चर को जो है पोषकता दे रहे हैं पेशाब के बहाने से। हो सकता है आस्था के विषय में कहता हूँ, भगवान बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह बहुत बड़ी चीज़ है, गलती से किसी भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से वीडियो में दर्शाया जा रहा है, जिस तरह वीडियो में किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा यही कहना है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, कि वो लोग उम्रा करके लौट रहे, गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, आपको चेहरे से दिख रहा है। वो कहीं उनका जो ड्राइवर है वो भी गैर मुस्लिम है, हिंदू है, सीधी सी बात बोलो ना। हाँ, हिंदू है। वो वहाँ खाना खाए, किसी को जरूरत पड़ी शौचालय के, उसने इस्तेमाल किया, तो जो नफरती लोग हैं वो वहाँ होंगे। उन्होंने देखा ये मुस्लिम है तो उनके साथ में किस भाषा का वो बर्ताव कर रहे वीडियो में साफ नजर आ रहा है, और उन्होंने पूरी सारी हदें लांघ दी। जो हमारा भाईचारा है, जो हमारा अभी पंजाब में देखने को मिला है कि मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और मस्जिदों हो, मदरसा हो, सबके दरवाजे खोल दिए कि कोई अगर पीड़ित है वो यहाँ आके रुक सकता है, अपना इस्तेमाल कर सकता है मस्जिद मदरसे का। और इन्होंने जो बीजेपी सरकार है, ये बीजेपी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे जो चिंटू लोग हैं जो नफरत फैलाना चाहते, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। अगर इन लोगों को सजा नहीं मिलेगी तो और लोगों को भी ये वीडियो देख के बढ़ावा मिलेगा, और अगर इन लोगों को सजा मिलेगी तो मुझे उम्मीद है कोई और इस भाषा का, इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करने का। बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, तो उसको चाहिए तुरंत एक्शन ले। वीडियो सारे में वायरल हो रही है, अब तो चैनल पे भी चल रही है। जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ
संगीन धाराओं में केस दर्ज करके और इन लोगों को इंसाफ दिलाया जाए और एक भाईचारे का पूरे भारत में पैगाम दिया जाए कि अगर कोई भी किसी के मजहब से खिलवाड़ करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। जो हमारी सेंटर की सरकार, यूपी की सरकार जो भाषा का इस्तेमाल करती है वो इसमें नजर आना चाहिए, और अगर इसमें नजर नहीं आता तो वो कहीं ना कहीं फिर पक्षपात करती है, फिर वो एक समाज को टारगेट करना चाहती है और दूसरे को बढ़ावा देना चाहती है। कथन करने में फर्क नहीं आना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन आप एक बात देखी जा रही है, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि ये उम्माद फैलाने वाले लोग या वो लोग वहाँ पे जो जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है कि सीधे लेट जाइए, गाली भी दी है, क्या चाहते हैं वो लोग? क्या वो चाहते हैं कि ऐसा करके बड़ा नेता बन जाएंगे? क्या वो चाहते हैं कि ऐसा करके बड़ा भोकाल बना देंगे, या क्या चाहते हैं? या मुस्लिम लोगों को जो टारगेट पर रखना चाहते हैं, जो मुस्लिम इस तरह से आए हैं मेहमान बन के, या उन्हें हो सकता है गलती किसी से भी हो, लेकिन जिस तरह का भोकाल या जिस तरह का दिखाया जा रहा है, क्या उनकी मंशा हो सकती है? वो उनकी भावना ऐसी है कि कुछ लोगों को पहले सरकार ने फायदा पहुंचाया। अगर किसी ने हिंदू मुसलमान का झगड़ा करके और उसको तरजीह दी तो उसे सरकार ने कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया पहले। अब वो इसी भावना को, इसी चाहत में वो इस काम को कर रहे हैं। मतलब आप तो सीधा कह रहे हैं कि जो ऐसा करते हैं तो भाजपा बिल्कुल बैठाने का कार्य करते हैं। बिल्कुल, कई जगह आप तो भाजपा पे सीधा टारगेट करने लगे। पहले ऐसा दिल्ली में ऑलरेडी हुआ है। भाजपा को टारगेट करने के लगे इस बात को लेकर। वो जो छोटे छोटे ये चिंटू है, अगर सरकार इनको सख्ती से निपटती तो इनकी हिम्मत ना होती ये काम करने। ये माननीय बन जाते हैं क्या? ये माननीय बन जाते हैं, करीब हो जाते हैं। सरकार को यही मैसेज देना है कि हमारे लिए भारत का हर नागरिक एक समान है। जो बीजेपी बार बार कहती है कि सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विश्वास, वो नजर आना चाहिए, ना कि खाली नारों में वो नजर आए और जमीन पे हकीकत में वो ना हो। अब फिर वो गरीब लोग थे, पिछले महीने की घटना घट गई, उनके 5,000 रुपए और सहारनपुर के एक सांसद ने खराब करा दिए उनको वहां बुला के। वो बेचारे गए कि उनको कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा, उनको 1% का इंसाफ नहीं मिला। उनका कोई सूद लेने वाला नहीं है। अब कल हम लोग गए तो वो बड़े मायूस है, बहुत बेचारे परिवार से। हाँ मिले हैं, बहुत नर्वस है कि उनके साथ इस तरीके की घटना घटी है। हमने उन्हें कहा भी कि घटना को देखिए, तभी उनको अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है अगर सही दिशा में काम किया जाएगा। सही दिशा काम करने की यह है कि जो वो वहां का थाना लगता है उस थाने में जाना चाहिए। बेसिकली अगर कोतवाल हमारी बात नहीं सुनता तो क्षेत्र का जो एसएसपी है उसके पास जाना चाहिए, और हमें उम्मीद है एसएसपी उस बात को सुनेगा और कार्रवाई करेगा। अगर वो भी नहीं कार्रवाई करता उसके बाद कहीं और जाने की जरूरत है। माजिद साहब, ये सवाल उठता है कि क्या इन लोगों में, इस जत्थे में, क्या महिला भी थी साथ में? महिलाएं भी थी। तो महिलाओं को भी साष्टांग प्रणाम जिसको हम बोलते हैं हिंदी भाषा में, हिंदू धर्म में, सीधा लेट के ऐसा उनसे महिलाओं के साथ नहीं हुआ, ये जेंट्स के साथ हुआ। अच्छा, जितने जेंट्स थे उनके साथ हुआ। महिलाएं तो डर के वो तो कार में ही बैठी रही, उतरी ही नहीं थी। ये लोग उतरे थे कि महिलाएं आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में की है कि महिलाएं ज्यादातर बचती है कि खुले में सोच करते हुए शहर में अपने आप को कंट्रोल करती है। जेंट्स थोड़ा उस बात चूक को, क्या हुई है इस जत्थे से? चूक मतलब ये तो क्या लगता है कि जानबूझ के इन्होंने ना उमरा से आ रहे थे, जान के किया? जानबूझ के तो फिर चूक क्या हुई? इतने बड़ी जो घटना को अंजाम दिया गया, इतनी बड़ी जो घटना घटी, आप तो परिवार से मिले, क्या चूक लगती है? देखो, चूक तो हमारे जो भारत के लोग हैं इनमें इतना भाईचारा है कि मस्जिद मंदिर का मान सम्मान इज्जत करते हैं, लेकिन मंदिर कहीं कुछ फासले पे था, उसे सोच की जरूरत पड़ी, उसने वो इस्तेमाल किया। उसका तो मैं ख्याल से पेशाब हाँ वही पेशाब किया लघु संघ। उसने जान पूछ के कि भाई ये दाढ़ी वाले मुस्लिम लोग है, वरना वहाँ और भी लोग थे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। वो आप वीडियो में मस्जिद में तो गुसल खाना अंदर बना होता है। हाँ मस्जिद नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ बना होता है। हाँ बना होता है, गुसल खाना बना होता है। मस्जिद में अंदर भी होता है, बाहर भी होता है बहुत जगह, कि अगर कोई टूरिस्ट आए तो वो इस्तेमाल कर ले, बाहर वाले का कर ले, अंदर वाले के लिए भी कोई मना नहीं करता अगर मस्जिद खुली है। उसमें सभी लोग चले आते हैं। अगर बंद है फिर तो मजबूरी, अगर खुली हुई है तो उसमें किसी को क्या हुई है इस परिवार से? चूक इससे इतनी हुई कि उन्होंने सिर्फ पेशाब करने के लिए वो लोग गए, उसके अलावा उन पे कोई चूक नहीं। उनका कसूर यही है कि वो दाढ़ी वाले मुसलमान है, वरना भावना नहीं थी ऐसे, आप ये कहना चाह रहे हैं? 100% यही भावना थी
इसी भावना के साथ उनके साथ ये इस्तेमाल हुआ है। जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा मानते हैं आप? 100% गलत हुआ है। लड़ाई कौन लड़ेगा? लड़ाई तो हम तैयार है लड़ने को। कल भी हमने उन्हें ये कहा है कि आप हमारे साथ चलिए, इंशाल्लाह आपका केस दर्ज होगा और आपको 1 रुपया नहीं देना, हम लेके जाएंगे, लेके आएंगे वापस। जो खर्चा होगा वो हमारा होगा। अगर कोतवाल एसएसपी नहीं सुनते, कमिश्नर नहीं सुनता, तो कोर्ट सुनेगा, वीडियो मौजूद है, हम कोर्ट में केस डालेंगे, वो भी खर्च हम करेंगे। पीड़ित परिवार क्या कह रहा है? पीड़ित परिवार, उन्होंने 1 दिन का समय मांगा है, क्योंकि वो बेचारे थोड़े इस बात से डर रहे कि हमारे पहले 5-6 हजार कुछ तो उम्रा पे खर्च करा है, मजदूर लोग है, गरीब है, कुछ हम लोग वापस दिल्ली गए, हमारा केस दर्ज नहीं हुआ, वहां खर्च हो गया, अब हम आगे खर्चा कैसे उठाएंगे? मैं कहा वो सब खर्चा हम करेंगे, आप आपस में मशवरा कर लीजिए, हम आपके साथ हैं, हर तरीके से साथ है, केस भी दर्ज कराएंगे और आगे अगर दर्ज नहीं होगा तो कोर्ट के जरिए आपका केस दर्ज होगा और आपको इंसाफ मिलेगा। हमें ये पूरी उम्मीद है, हमें अपने न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, मजीद विश्वास सवाल है। यहाँ पर उठता है कि जय आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में जिसकी लड़ाई सब लोगों ने लड़ी थी, उसमें ना तो हिंदू था कोई, ना तो मुस्लिम था कोई, ना तो कोई जो उसमें सिख था, ना तो कोई ईसाई था, सब भाई भाई थे, सबने लड़ी है, स्वतंत्रता की लड़ाई इसको कहा जाता है। लेकिन आजाद भारत में जिस तरह का परिवेश सामने आ रहा है, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम या धर्म की लड़ाई या जातिवाद की लड़ाई, ये तो बहुत चरम पे हो जाएगी आने वाले समय में, विश्वास ही खत्म हो जाएगा लोगों का, आना जाना उठना बैठना, जो हमारी कल्चर था, जो हमारी संस्कृति थी, जिसके लिए एक पहचान बनी हुई थी, जो विदेशों में। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये तो खत्म हो जाएगा ऐसे लोगों की वजह से? कुछ लोग हैं ऐसे, अभी भी ज्यादा लोग अच्छे ही हैं, लेकिन कुछ लोग जो ये इस मानसिकता के हैं, अगर सरकार सख्ती से इनसे निपटे तो हमें उम्मीद है, विश्वास है कि ये घटना दोबारा कहीं नहीं घटेगी। और अगर सरकार इसका संज्ञान नहीं लेगी तो फिर इसे देखम देख और लोग भी इस्तेमाल करेंगे। हमारे भारत के लोग, आप अभी जो बाढ़ आई, ये साबित कर दिया कि पूरा भारत एक है, हर जगह एक है, कहीं इनमें कोई वो नहीं है। जहां जरूरत पड़ती है एक से एक दूसरे के लिए कंधा लगा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, पूरा सहयोग करता है। लेकिन ये जो कुछ चिंटू वगैरह ऐसे हैं, इन्हें तो सरकारी कार्रवाई क्या लगता है कोई चिंटू के पीछे पिंटू खड़ा है? कोई बड़ा पिंटू खड़ा है? हो सकता है। देखो, अगर उनके पीछे नहीं खड़ा होगा तो आम आदमी की हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं कि वो किसी के साथ इस तरीके से इस भाषा का इस्तेमाल करे या इस तरीके से पेश आए। उनके पीछे जरूर कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र रचने वाला है कि जो वो सरकार के कानून का उनमें डर नहीं है, खौफ नहीं है। हाँ, कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें कल इसकी सजा मिलेगी। जिस दिन ये डर, ये खौफ पैदा हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है किसी के भी साथ कोई जांच नहीं होगी। अगर किसी से गलती हो जाए तो कानून है ना, हमारा कानून है, आप पुलिस को फोन करिए, पुलिस की जो भी धाराएं बनती है उन पे वो केस लागू हो, या आप बड़ा दिल करके उन्हें समझाए कि भाई देखो, ये मंदिर है या मस्जिद है या गुरुद्वारा है या चर्च है, दोबारा से कहीं ऐसी जगह आपको पेशाब नहीं करना। ये हमारा भाईचारा है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा भारत है। ये हमारा भारत नहीं है कि आप टोपी उतारो और सब एक लाइन में माथा टेको मंदिर में। ये दूसरे की भावना से खिलवाड़ करना है, जो आहत करती है। आप खुद देख लीजिए, हिंदू समाज के जो अच्छे लोग हैं वो उस वीडियो को देख के खुद शर्मसार हो जाएंगे कि ये हिंदू नहीं हो सकते। हिंदू समाज में ऐसी भावना है नहीं। हमारे बहुत दोस्त हैं, मैंने किसी में ये भावना नहीं देखी। हाँ, कुछ की जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है, जो कुछ ऐसे गिरोह के साथ में या ऐसे किसी संगठन के साथ में जो नफरत फैला के कुछ फायदा हासिल करना चाहते हैं, ऐसे लोग वो हो सकते हैं। पूरे प्रकरण पर बात करने के लिए और पूरे प्रकरण पर विस्तार से और इन चिंटू पिंटू से बात करने के लिए आपने जो बोला कि यह भारत सरकार को चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बात करने के लिए आपको एक छोटी सी और, एक आपने देखा होगा अभी ये जीएसटी वाला वो मुद्दा चल रहा है। आपके माध्यम से सहारनपुर की सभी अवाम से मैं कहना चाहता हूँ, जो सुन रहे, पहले तो पूरे भारत के अवाम से, कि ये 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक के जीएसटी नहीं लगता। 40 लाख के ऊपर जो टर्नओवर होता है उस पे जीएसटी लगता है। तो अगर कोई ये गुमराह करे कि 5 लाख, 10 लाख वाले का
बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे, तो उनके बहकावे में ना आए। उन्हें खुद ही पता नहीं कि हमें बोलना क्या है और हमें इसमें सफाई क्या देनी है। तो पहले वो सीखे, पहले वो स्टडी करे कि भाई जीएसटी का मतलब क्या है, ये किस पे लागू होती है, किस पे नहीं लागू होती। छोटे छोटे उद्यमों को कहने के छोटे- लिए बड़ा बड़ा प्रयास किया सरकार ने, अगर जीएसटी को कम हाँ नहीं, 40 लाख के टर्नओवर तक लगता ही नहीं जीएसटी, वो छोटे में आते। जो करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जो बड़े ऊपर हैं तक उनकी बढ़ते बात चले होती गए। है। और जो गरीब है उनका 40 लाख तक वो फ्री है। तो पहले ये सीख ले, ये पढ़ ले कि 10 लाख वाले पे, 15 लाख वाले पे, 20 लाख वाले पे जीएसटी लागू नहीं होती। और अगर इस बारे में पता ना हो तो बयान नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो माजिद भाई, कहने का ये बात तो सामने है कि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन आज तो आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, सरकार की भाषा जय माजिद भाई बोले, क्या कारण है? नहीं, देखो। आज तो जय आपकी जबान पे रासनी चिपका रखी, क्या बोलते हैं उसको, चाशनी चिपकी है। नहीं देखो, जो चीज है, मान लो गवर्नमेंट ने 40 लाख तक के लिए छूट है, हमारा तो काम है, बिजनेस है हमारा। तो जो देखिए, कोई सरकार ने अगर कोई कहने के कानून लाभ बनाया है, लाभ मिला। अब उसमें जीएसटी घटाई सरकार ने, तो वो लाभ भी मिलेगा। और 40 लाख तक के टर्नओवर तक उनको इससे कोई ना नफा ना नुकसान, उन पे लागू ही नहीं होता। हाँ, सरकार वो घटा रही है, अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। उद्यमियों को मौका, तो और लोगों ज्यादा मौका को मिलेगा। फायदा पहुंचेगा, बढ़िया बात है। सरकार अगर इस काम को कर रही है। जी। पूरे विषय पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका।